कर्मवीर। जैसा कि नाम ही खुद की परिभाषा है, हम उन व्यक्तियों की बात करते हैं जिन्होंने अपने कर्मों से अपना नाम ऊंचा किया है। तो नवरात्रि के इस पावन अवसर पर ज्ञान सागर परिवार आप सबके समक्ष कर्मवीर का 9वां एपिसोड नारी सशक्तिकरण, इस पर कुछ उदाहरण पेश करने जा रहा है जो अपने कर्मों के बल पर आज लोकप्रिय है। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। जज्बा है जिंदगी जीने की, उम्मीदें कभी भी कम नहीं होती हैं। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तलाशने वाली तू दुर्गा स्वरूपिणी असुरनाशिनी है। नारियों को हमेशा जीवन, शक्ति एवं सुंदरता के चिन्ह के रूप में देखा जाता है। उन्हें ये समय समय पे साबित भी करना पड़ता है, परंतु हर बार वो सभी बाधाओं को पार कर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बनती हैं और उन्हें सपना देखने और उनके लिए लड़ने की सीख भी देती हैं। एक महिला के जीवन में चुनौतियों की कोई कमी नहीं होती, और अगर हो तो उसे घर समाज पूरा कर देता है, और महिलाएं उसी समाज और देश की भलाई के लिए इन सब से लड़ के आगे बढ़ती है। आज आपके सबके समक्ष हम कुछ ऐसी ही कहानियों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो आने वाले समय में प्रेरणा और सशक्तिकरण का उदाहरण बनेंगी। और हमारी तरफ से उन सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हजारों लाखों जिंदगियों को प्रभावित किया है। भारत को आज़ाद कराने में देश की महिलाओं का योगदान किसी से कम नहीं था, और उन्हीं महिलाओं में से एक थी लक्ष्मी सहगल। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1914 को हुआ था। एक जोश से भरी स्वतंत्रता सेनानी और एक समाज सेवी जो आज़ाद हिंद फौज की भी हिस्सा रही। वो लोगों में कप्तान लक्ष्मी के नाम से बहुत चर्चित थी और देश हित के लिए हर प्रकार से कार्य किया, चाहे वो आज़ाद हिंद फौज की महिला टुकड़ी की कमांडर हो या फिर एक चिकित्सक के रूप में समाज के गिरे पीछे वर्ग की सेवा। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और देशवासियों के नाम कर दिया। उन्होंने देश की सेवा के हर अवसर को बिना उसके परिणाम के बारे में ज़्यादा सोच विचार के चुना है। उन्होंने 92 वर्ष की उम्र तक गरीब मरीजों की कम से कम पैसों या मुफ्त में सेवा किया। 1998 में उन्हें इन्हीं सब कारणों से पद्म विभूषण से नवाजा गया। वो समय जब महिलाओं को उनके घर से निकलने के लिए सोचना पड़ता हो, उस समय ऐसे व्यक्तित्व का होना महिला समाज के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। कल्पना चावला। समाज के पाबंदियों को तोड़ना हो या आसमान की बुलंदियों में सफर करना, महिलाओं को गौरवान्वित करने वाली कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 करनाल, हरियाणा में हुआ और वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वो एक अंतरिक्ष यात्री और इंजीनियर थी और नासा के AMES अनुसंधान केंद्र में 1988 से कार्यरत थी। उन्होंने पहली उड़ान कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान में 1997 में भरा, जिसमें उनकी भूमिका एक मिशन विशेषज्ञ और प्राथमिक रोबोटिक्स आर्म ऑपरेटर की थी। कुछ साल बीते जब 2003 में उन्होंने दूसरी उड़ान भरी। उनका विमान पृथ्वी के वातावरण में जब वापस आ रहा था तो एक हादसा हुआ। अंतरिक्ष यान छत विछत हो गया और हमने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया। उनके असामयिक मृत्यु के बाद भी उन्होंने लाखों महिलाओं को अंतरिक्ष उड़ान का सपना दिया और महिला समाज के लिए वो आज भी एक प्रेरणा की स्रोत हैं। पीटी उषा। खेल जगत में कई लोगों ने नाम कमाया और कई पदक और सम्मान अपने नाम किया। उनमें से एक है 27 जून 1964 को कुट्टली, केरल में जन्मी हमारी पीटी उषा। पूरा नाम पिलवलकांडी थेके परमवीर उषा भारत की बेहतरीन एथलीट है। एक सुंदर सी धाविका
जिन्होंने अपने लंबे लंबे छलांगों से 80 के दशक को अपने नाम किया। उस वक्त एशिया के लगभग हर ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता को अपने नाम किया और कुल मिला के 23 पदक अपने नाम किए। लोग उन्हें उनके तेज रफ्तार के लिए प्यार से पयोली एक्सप्रेस कहकर पुकारते थे। उन्होंने खेल जगत में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया और भारत की महिलाओं को खेलों की तरफ आकर्षित किया। पीटी उषा की प्रसिद्धि और ख्याति देश विदेश लिंग समाज के हर सीमा को पार करके भारत के हर नुक्कड़ चौराहे तक पहुंची और सबके लिए प्रेरणा की परिभाषा बनी। नारी शक्ति के उदाहरण देते हुए शायद वक्त की कमी सी पड़ जाएगी, तो आज के इस एपिसोड को यही समाप्त करते हुए हम अलविदा कहना चाहेंगे और मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में, क्योंकि कहानी अभी थोड़ी सी अधूरी है। धन्यवाद। तो महिलाओं ने खुद को व्यावसायिक क्षेत्र में भी स्थापित किया है और उन लोगों में से एक है किरण मजूमदार शाह, जो कि भारत का इतिहास खंगाले, जो ऐसी महिलाओं के उदाहरणों से भरा पड़ा है। किरण बेदी उन बहादुर महिलाओं में से ही एक है। स्नेहा दुबे है, जो कि मौजूदा वक्त में यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में भारत की प्रथम महिला सचिव के तौर पे काम कर रही हैं।